स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। यानी यूनिट सर्कल के लिहाज से हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो सीखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट में हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोस के बारे में हमसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट में या रेक्टेंगुलर प्लेन में, तो उसमें साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, टेंजेंट किसके बराबर है और कॉट किसके बराबर है। और इस लिहाज से हम आज ये भी पढ़ेंगे कि पहले कोऑर्डिनेट में यानी कोऑर्डिनेट जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, उसके 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले कोऑर्डिनेट में तमाम की तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव क्यों है और दूसरे कोऑर्डिनेट में तमाम की तमाम सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव क्यों है और बाकी सारे नेगेटिव क्यों है। इसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट में 2 पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी 2 पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है स्टूडेंट्स। सो इस टॉपिक के लिहाज से हम पढ़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर, क्यूरी लिख लेंगे, कंसिडर अ सर्कल हैविंग सेंटर at origin and radius is 1 unit, that is why it is called unit circle। यहां पे एक डेफिनेशन लिख देता हूं, यूनिट सर्कल क्या है। अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर ओरिजिन हो उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं। वो सर्कल जिसका सेंटर 1 यूनिट हो और जिसका रेडियस 1 यूनिट हो और सेंटर ओरिजिन हो उसे क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। लेट P of x, y be a point, be any point on the circle। अगर हम कंसिडर करें कि P of x, y कोई भी एक पॉइंट है सर्कल पे, वेरिएबल पॉइंट है जहां भी आप लेना चाहो, देन द रेडियस, सेंटर चूंकि ओरिजिन है, देन द रेडियस कौन सा, OP मेक्स एन एंगल theta with the positive x-axis that can be measured in degree और रेडियंस, या तो डिग्री में मेजर होगा या रेडियन में। हमने एक सर्कल कंसिडर की और उस सर्कल पे फिर एक पॉइंट भी कंसिडर कर लिया। सो पॉइंट OP जो है, जो रेडियस है सर्कल का OP, ये बना रहा है, OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जो कि हम मेजर करेंगे या तो डिग्री में या रेडियन में। इसके अलावा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PA ऑन एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले PA। लेट दिस इज द परपेंडिकुलर PA on x-axis, it become
it becomes right angle triangle, angle triangle OPA या OAP such that in right angle triangle OAP या OPA the side OA side OA is equal to x के बराबर है, चूंकि ये साइड x एक्सिस के पैरेलल है तो दैट्स वाई इट इज इक्वल टू x, स्मॉल x के ले लिया, एंड द साइड PA या EP is equal to small y because this side is parallel to y axis, ये y एक्सिस की पैरेलल है, और रेडियस 1 यूनिट के बराबर है, रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने लेक्चर में ये बताया था, इससे पहले लेक्चर में ये बताया था कि अगर इससे पहले जो टॉपिक था, अगर थीटा यहां पे हो तो थीटा के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और थीटा के साथ वाले साइड को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। यहां पे हमने थीटा लिया हुआ है, सो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, सो दिस इज इक्वल टू y डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 1 के बराबर है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू y। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, विच इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू x। इसी तरह tan theta is equal to sine divided by cos, so this is equal to y divided by x, for x is not equal to be 0, x 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 के बराबर हुआ तो आंसर अनडिफाइंड बन जाता है। नेक्स्ट सीकेंट थीटा के बारे में हमने पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, 1 ओवर साइन कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह कोसेकेंट थीटा 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई y फॉर y इज नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x बाई y, y बाई x, और दिस इज इक्वल टू x डिवाइड बाई y। कॉट थीटा बराबर होगा x डिवाइड बाई y के, पर y इज नॉट इक्वल टू 0, y 0 के बराबर नहीं होगा। सो वी कैन से दैट कि अगर हमें कोऑर्डिनेट में गिवन हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो साइन थीटा y के बराबर है, कॉस थीटा x के बराबर है, और टेंजेंट थीटा y डिवाइड बाई x के बराबर है। स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखेंगे कि क्यों पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है और क्यों दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देख लें, हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कंसिडर किया है। लेट एक्स वाई एक प्लेन है। अब इस प्लेन में पहले क्वाड्रेंट में, ये जो पहला क्वाड्रेंट है एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, और दिस इज कॉल्ड द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमेशा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में एक्स को देखिए ऑरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ, या राइट साइड, सॉरी ऑरिजिन से राइट साइड की तरफ, और ऑरिजिन से अपवर्ड वाई एक्सिस को देखिए, वाई एक्सिस को। इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, यानी एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सो हमने डिफाइन किया था साइन थीटा, यूनिट सर्कल में साइन थीटा बराबर है वाई के। सो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, चूंकि पॉजिटिव था तो दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा पॉजिटिव हो ही रहेगा। इसी तरह दूसरा कॉस थीटा चेक कर ले, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा एक्स के बराबर है और एक्स चूंकि पॉजिटिव है, सो कॉस थीटा इज पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड नंबर पे tan theta y divided by x, where x is not equal to 0, so is equal to y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव है और cos भी पॉजिटिव। सो इससे पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह थर्ड नंबर पे टेंजेंट कॉट थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 1 डिवाइड बाई एक्स के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई पॉजिटिव, यहां पे एक्स चूंकि पॉजिटिव है, ये वैसे मैंने लिख दिया पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा 1 डिवाइड बाई वाई, y is greater than 0 से पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। और लास्ट में कॉट थीटा, कॉट थीटा जो कि बराबर है x डिवाइड बाई वाई के। सो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। यह आप लोगों ने ये रटना नहीं है। पहले क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है, 6 की 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो, all of them are positive। और इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरी क्वाड्रेंट में, अब इसके लिए मैं एक सेंटेंस भी बनाऊंगा, इसमें तमाम की तमाम पॉजिटिव है, all of them are पॉजिटिव। नेक्स्ट दूसरी क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस तो नेगेटिव ही है, एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। सो हमने यूनिट सर्कल में पढ़ा बाय डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा कि साइन थीटा वाई के बराबर है और वाई चूंकि पॉजिटिव है, सो इन द सेकंड क्वाड्रेंट सीकेंट इज पॉजिटिव, सॉरी साइन इज पॉजिटिव। इसके साथ कॉस देख लेते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स के बराबर है और एक्स नेगेटिव है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। नेक्स्ट टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा एक्स, सॉरी वाई डिवाइड बाई एक्स, सो पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव बाई नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। थर्ड कॉट थीटा, कॉट थीटा एक्स डिवाइड बाई वाई, वाई चूंकि एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट पॉजिटिव नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह फोर्थ, सॉरी नेक्स्ट सीकेंट थीटा 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई नेगेटिव विच इज इक्वल टू नेगेटिव। और लास्ट भी कुछ सीकेंट थीटा
1 डिवाइड बाई वाई विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई पॉजिटिव, वाई चूंकि पॉजिटिव है, सो दिस बिकम पॉजिटिव। अब हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एक साइन ही पॉजिटिव है और एक कोसेकेंट। कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन फंक्शन, यानी साइन थीटा। साइन थीटा का कोसेकेंट रेसिप्रोकल है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें एस से रिलेटेड पॉजिटिव है, साइन और कोसेकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, जीरो से लेफ्ट साइड पे, और वाई भी नेगेटिव है ओरिजिन से डाउनवर्ड। इसका आप लोग खुद फाइंड कर ले, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव आ जाएंगे, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव, वो हम देखेंगे। पहला जो है, लेट सपोज पहला देख लिए, चलो ये मैं कर देता हूं, फिर लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग खुद कर ले। साइन ऑफ थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में y के बराबर है, दिस इज इक्वल टू y, चूंकि नेगेटिव है सो साइन थीटा इज नेगेटिव। अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम ये कहेंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अगर कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम ये कहेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव है। इसी तरह अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव हो तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव के बराबर है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव विच इज इक्वल टू पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट कॉट थीटा, ये दो मैं कर देता हूं, एक्स बाई वाई नेगेटिव बाई नेगेटिव, सो इट बिकम पॉजिटिव। और सीकेंड चूंकि कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंड भी नेगेटिव बनेगा। कोसेकेंट चूंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन नेगेटिव है, कोसाइन भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। इसमें टेंजेंट और कॉट ये दोनों क्या होंगे, टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आप लोग खुद बाइंड कर ले, लेकिन मैं बता देता हूं कि कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल सीकेंड है। हम एक सेंटेंस बनाएंगे। हम ये कैसे सीखेंगे कि पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन से नेगेटिव है और कौन कौन से पॉजिटिव है। इसी तरह तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव है और कौन कौन से नेगेटिव है। इसके लिए आसान सा एक जुमला बना देता हूं आप लोगों को। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर, या टेक क्लास लिख ले, चलो इजी। ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने क्लास ले ली। ऑल स्टूडेंट्स यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स एस का क्या मतलब है, इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है। इसी तरह तीसरे क्वाड्रेंट में टेक टी पॉजिटिव है और टी का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट। लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्लास से निकला है, सी कॉस पॉजिटिव है और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट ही पॉजिटिव रहेगा। ये थी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये बात आप नोट करें, अगर हमें गिवन हो कि लेट सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू -9,
देन द थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थीटा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह की क्वेश्चंस है, फिर उसको कंपेयर करेंगे। इसी तरह अगर हमें कॉस गिवन हो नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर हम उस क्वाड्रेंट के लिहाज से देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट। ये टॉपिक को पढ़ने का मकसद ही यही है। और एक बात, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 और 90 के दरमियान हो, 0, 90 या π/2 रेडियन में, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इफ थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, देन थीटा लाइज, तो फिर एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर थीटा, दूसरा सेंटेंस, अगर इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री या पाई और ग्रेटर देन 90 या π/2, देन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से मैं बता रहा हूं। अगर थीटा थर्ड, इफ थीटा इज लेस देन 270 डिग्री या 3π/2 इंटू एंड ग्रेटर देन 180, देन थीटा लाइज, तो फिर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर थीटा, इसी तरह इफ थीटा इज लेस देन 360 और ग्रेटर देन 270 डिग्री, देन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये बात नोट करें कि पहले क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेटल एंगल के दरमियान 0 और 90 के दरमियान अगर थीटा हमें गिवन हो, लेट सपोज थीटा हमें गिवन हो 30 डिग्री, तो ये तो 0 और 90 के दरमियान है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह अगर थीटा हमें गिवन हो 120 डिग्री, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह अगर थीटा हमें गिवन हो 190 डिग्री, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सिमिलरली अगर थीटा हमें गिवन हो 270 और 360 के दरमियान यानी 300 डिग्री, तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर क्लॉकवाइज किसी ने पूछ लिया हो, क्लॉकवाइज में वही सेम बात है, सिर्फ यहां पे तो 270 था, यहां पे -90 बनेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में हम एंगल्स हमेशा नेगेटिव मेजर करते हैं। और यहां पे बनेगा -180 डिग्री और यहां पे बनेगा -270 डिग्री और यहां पे -360 डिग्री। 0 डिग्री से तो स्टार्ट लिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट है। सो अगर थीटा 0 और -90 के दरमियान हो, तो वो कौन सी क्वाड्रेंट में है, फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लेके, क्योंकि क्वाड्रेंट की काउंटिंग हमने एंटी क्लॉकवाइज की हुई है। यहां पे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। अगर थीटा -30 के बराबर हुआ, लेट सपोज, सो इट्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर थीटा -180 और -90 के दरमियान ही रहा, यानी थीटा इज लेस देन -180 और ग्रेटर देन -90 हो, तो थीटा फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। इसी तरह अगर थीटा, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, अगर थीटा -270 और -180 के दरमियान हो, थीटा इज लेस देन -270 और ग्रेटर देन -180, सो थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह इफ थीटा लाइज इन -360 से कम
और 3/270 से ज्यादा हो तो थीटा लाइज इन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। माइनस के लिहाज से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज थीटा हमें गिवन हो क्लॉकवाइज में तो वो एंगल नेगेटिव में होगा। और क्वाड्रेंट्स वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे सेम रहेंगे लेकिन उनकी कोऑर्डिनेट चेंज होंगी। -30 होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, -190 होगा -120 होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, -190 होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, -270 ही रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या -280 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, -120 थर्ड क्वाड्रेंट में, और -190 सेकंड क्वाड्रेंट में, और -280 लिख ले, -280 तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी 70 से बिल्कुल आगे 270, -270 अगर -271 भी हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तैयार का टॉपिक आज। आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो। वो मैं एक अलग लेक्चर में कराऊंगा स्टूडेंट्स। क्योंकि आप लोगों ने टेबल को याद कैसे रखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैं एक अलग लेक्चर में करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में टेबल ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो